किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, इस समय हम देखते हैं तो जो बारिश हुई है दिनांक 26 अक्टूबर 27 अक्टूबर को और 28 अक्टूबर को भी कई छुटपुट क्षेत्रों में हुई हैं। तो इस बारिश से कई जगह तो जो बुआई की गई थी फसलें वो पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं और कई जगह पे जो फसलें बची हुई हैं किसान साथियों, उनमें काफ़ी ज़्यादा रोगों का अटैक अभी इस समय देखने को मिल रहा है। क्योंकि किसान साथियों, जो फसलें कम पानी वाली हैं जैसे सरसों, मसूर, चना, जो किसान साथियों ने लगा दी थी, उनमें रोगों का अटैक काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है। आज के वीडियो में हम सरसों की फसल की बात कर रहे हैं, क्योंकि एक ऐसी फसल की ग्रोथ देखने को मिल रही थी किसान साथियों। और जब भी बारिश हुई तो बारिश के समय तो कुछ नहीं, लेकिन जैसे जैसे बारिश के बाद समय निकलता जा रहा है, फसल में और भी ज़्यादा डैमेज हमें दिखाई दे रहा है। पत्तियां हैं वो पीली पड़कर सूख रही हैं, पत्तियों पर धब्बे दिख रहे हैं, फसल की ग्रोथ नहीं है। ऐसे लग रहे हैं जैसे फसल पे किसी ने हर्बिसाइड का स्प्रे कर दिया हो। तो किसान साथियों, लगातार नमी की वजह से पौधे में फंगस लग चुका है, पोषक तत्व भी नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि लगातार नमी और अत्यधिक बारिश की वजह से जो पोषक तत्व हमने खाद के रूप में डाले थे किसान साथियों, वो लीचिंग होकर बह गए हैं। फसल पे कीटों का भी अटैक इस समय हो सकता है। तो इस समय हमें फसल को जो फंगस से बचाना है, कीटों से बचाना है और उसे पोषक तत्व अवेलेबल कराना है। क्योंकि किसान साथियों, इस समय खेतों में पर्याप्त नमी है, तो आप कोई खाद छिड़क कर तो उसको पोषक तत्व अवेलेबल दे नहीं सकते, क्योंकि जब भी आप कोई यूरिया वगैरह कोई भी खाद डालेंगे तो फिर आपको इरिगेशन करना पड़ेगा। और किसान साथियों, यदि इस नमी में आपने इरिगेशन भी किया तो आपकी फसल को और भी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फंगिसाइड की। तो किसान साथियों, सरसों की फसल में इस समय एक प्रकार का ही रोग नहीं है। आप देख पा रहे हैं किसी में पत्तियां पीली पड़कर सूख रही हैं, पत्तियों के किनारे पीले पड़कर है, जो तने की तरफ आ रहे हैं, तो पत्तियों पर सफ़ेद दाग हैं। जब पत्तियों को पलट कर देखते हैं नीचे तो काफ़ी ज़्यादा फंगस समा मौजूद है। किसान साथियों, इस समय आपकी जो सरसों की फसल है उसमें वाइट रस्ट है, ब्लाइट है, स्टॉर्म रट हो सकता है, साथ ही अल्टरनेटिव ब्लाइट या डाउनी मिल्ड्यू जिसे आप काली मसी या ब्रोमेलसिता रोग के नाम से भी जानते हैं, ये भी हो सकता है। बहुत सारे किसान भाई रोगों को पहचान नहीं कर पाते, लेकिन किसान साथियों, आपको यदि बाज़ार में जाते हैं तो आपको अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग दवाइयाँ दी जा सकती हैं। तो मैं आपको इस वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि एक ऐसी दवाई बता रहा हूँ जो कि इन सभी रोगों पर काम करती है, सस्ती भी है, बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। आप इनसे महंगी दवाई भी लाओगे तो किसान साथियों, आपको और भी टेक्निकल जो अलग अलग बीमारियाँ हैं उनके लिए मिलाने पड़ सकते हैं। लेकिन जो मैं टेक्निकल आपको बताने वाला हूँ, जो भी बीमारियाँ मैंने आपको बताई हैं कि पत्तियों पर पीले धब्बे हैं, सफ़ेद धब्बे हैं, या पौधे की ग्रोथ सही नहीं है, पौधे में फंगस कौन सा लगा है समझ में नहीं आ रहा है, तो किसान साथियों, इन सब के लिए एक ऐसा टेक्निकल जो कि बहुत सस्ता और बहुत ही कारगर है, जो कॉन्टैक्ट और सिस्टमेटिक तरीके से काम करता है, वो है मेटालेक्सिल 8% और मैनकोजेब 64%, जो कि किसान साथियों बाज़ार में आपको रिडोमिल, टाटा मास्टर या अलग अलग कंपनियों के अलग अलग नाम से मिल जाता है। बहुत ही अच्छा टेक्निकल है किसान साथियों, महंगी से महंगी खेती में भी इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन किसान साथियों, जब भी हम बाज़ार में कोई दवाई लेने जाते हैं तो दुकानदार हमें हमेशा महंगी दवाई देता है और उसमें उसको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। इसलिए हमें यह जानना ज़रूरी है कि हमारी फसल में रोग कौन सा लगा है और सभी रोगों को कम से कम प्राइस में हम कंट्रोल कर सकें। इसके लिए हमें एक अच्छा सा टेक्निकल का सिलेक्शन करना है। जो टेक्निकल मैंने आपको बताया है मेटालेक्सिल, मैनकोजेब, बहुत ही हैं, कॉन्टैक्ट और सिस्टमेटिक दोनों तरीके से काम करता है। और सरसों की फसल में जो अधिकांश बीमारियां आती हैं किसान साथियों, उन सभी को ये आसानी से कंट्रोल कर लेता है। तो इसका प्रयोग आपको करना है। मात्रा की बात करें किसान साथियों, तो 2.5 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से आपको इसका स्प्रे करना है। फसल आपकी 1 महीने से छोटी है तो किसान साथियों आप 2 से 2.5 ग्राम लें। 1 महीने से ऊपर की फसल हो चुकी है किसान साथियों तो 2.5 से 3 ग्राम लें। अब बात करते हैं कीटों का प्रकोप भी इस समय किसान साथियों खेतों में हो सकता है। तो हम बार बार फंगिसाइड का, इंसेक्टिसाइड का स्प्रे तो अलग अलग कर नहीं सकते, क्योंकि हमारा खर्चा भी ज़्यादा लगता है, मेहनत भी ज़्यादा लगती है। तो किसान साथियों, हमें इसके साथ एक कीटनाशक मिला लेना है। कीटनाशक में किसान साथियों बाज़ार में अलग अलग प्रकार के बहुत सारे कीटनाशक हैं, और जैसे कि मोनोक्रोटोफास, भले ही गवर्नमेंट ने इसको बंद कर दिया, लेकिन बाज़ार में आज आपको मिल जाएगा। आप डाइमिथोएट ले सकते हैं किसान साथियों 30 cc, जो कि आपको बाज़ार में रोगर के नाम से मिलता है, या थायोमेथोक्सम इमिडा जैसा आपको कीटनाशक जो कि रस चूसक कीटों के लिए प्रयोग करना है कर सकते हैं। किसान साथियों, इस समय ज़्यादा कीट सक्रिय नहीं होंगे, तो इस समय आप
मोनोक्रोटोफास का भी प्रयोग कर सकते हैं, इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। कहा जाता है कि इसमें एक ऐसा टेक्निकल प्रयोग किया जाता है, भले ही उसको किसान साथी जानते नहीं, लेकिन जब भी फसल पे उसका स्प्रे करते हैं, चाहे किसी फसल में, तो फसल पे अलग रौनक देखने को मिलती है। यदि आप बड़े लार्ज स्केल पे सरसों की खेती कर रहे हैं तो किसान साथियों, मैं आपसे यहाँ कहूँगा कि आप थोड़े क्षेत्र में जो मोनोक्रोटोफास का स्प्रे करें, थोड़े क्षेत्र में आप दूसरे टेक्निकल की ओर भी जा सकते हैं। अब हमारा फंगीसाइड हो गया और कीटनाशक हो गया। अब बात करते हैं किसान साथियों की फसल इस समय काफ़ी लंबे स्ट्रेस से गुजर रही हैं, क्योंकि सरसों की फसल बहुत ही सीमित सिंचाई वाली फसल है और जो अधिकांश क्षेत्रों में बारिश हुई है, जिसके कारण किसान साथियों बेसल डोज में हमने जो भी खाद दिए थे वो लीचिंग होकर ज़मीन में नीचे चले गए हैं। फसल स्ट्रेस से गुजर रही हैं और फसल कमज़ोर हो चुकी हैं। क्योंकि इस समय हम इसकी सिंचाई तो कर नहीं सकते, सिंचाई करें तो हम कोई यूरिया, अमोनियम वगैरह कोई भी खाद डाल के उसको पिला दें तो हमारी फसल है वो अच्छी ग्रोथ करने लगती है। लेकिन ज़मीन में पहले से ही नमी है और यदि हम सिंचाई करते हैं तो हमारी फसल को और भी ज़्यादा नमी की वजह से नुकसान हो सकता है। तो अब हम इसको पोषक तत्व कैसे दें, तो किसान साथियों वो देने हैं हमें वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र की मदद से। मुख्य पोषक तत्वों की पूर्ति आप अभी कर दीजिए, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। इसकी पूर्ति के लिए किसान साथियों बाज़ार में आपको बराबर रेशियो वाली खाद मिल जाएगी, NPK 19-19-19, NPK 20-20-20। इस प्रकार से आपको ऐसे टेक्निकल का प्रयोग करना है जिसमें सल्फ़र की मात्रा ना हो। यदि आप NPK 18-18-18 लेते हैं तो किसान साथियों इसमें सल्फ़र आता है, जो कहीं ना कहीं इस फंगीसाइड के साथ हल्का फुल्का रिएक्शन भी कर सकता है। तो आप यहाँ पर सल्फ़र वाले कोई भी प्रोडक्ट का प्रयोग नहीं करें। आप NPK 19-19-19 या NPK 20-20-20 का प्रयोग कर लीजिए, वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र के रूप में आता है किसान साथियों। 1 एकड़ के लिए किसान साथियों अभी फसल छोटी है तो आप 700 से 800 ग्राम रख सकते हैं। आपकी फसल 1 महीने से ऊपर की हो चुकी हैं तो 1 एकड़ के लिए किसान साथियों आप 1 किलो तक इसको ले सकते हैं। तीनों चीज़ें मिल जाएगी हमारी फसल को। फंगस से मुक्ति के लिए फंगीसाइड, कीटों से मुक्ति के लिए कीटनाशक और फसल की इम्यूनिटी बढ़नी रहे, उसे पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व मिलते रहें, इसके लिए वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र NPK। तो किसान साथियों हमारी फसल जो इस लंबे स्ट्रेस से गुजरी है, कहीं ना कहीं उसको राहत मिलेगी, रोगों से लड़ने की क्षमता मिलेगी और फसल फिर से रिकवर होने लगेगी। बाज़ार में आपको बहुत सारे टेक्निकल मिल जाएंगे किसान साथियों इन रोगों को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि कोई एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो आप इतने सस्ते प्राइस में बना सके इन सभी बीमारियों के लिए। यूँ तो आपको पाउडरी मिल्ड्यू, वाइट रस्ट या डाउनी मिल्ड्यू के लिए अलग अलग प्रोडक्ट मिलेंगे, लेकिन जब आप उनको स्प्रे करेंगे किसान साथियों तो कौन के साथ कौन सा मिलाना है, नहीं मिलाना है, ये समझने वाली बात है। साथ ही खर्चा भी ज़्यादा आ रहा है और इस प्रकार से किसान साथियों अलग अलग बीमारियों के लिए हमें अलग अलग कीट फंगीसाइड है वो लेना पड़ सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये जो टेक्निकल है आप प्रयोग कर सकते हैं। केवल इसमें से आप मेटालेक्सिल का भी प्रयोग कर ले किसान साथियों तो अधिकांश बीमारियां हैं वो कंट्रोल हो जाती हैं, जो कि मेटालेक्सिल 35% WS फार्मूलेशन में आता है, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप यहाँ पर कॉन्टेक्ट और सिस्टमेटिक दोनों तरीके से काम करने वाली दवाई का प्रयोग करें। मेटालेक्सिल जो मैनकोजेब का जो कॉम्बिनेशन है बाज़ार में मिलता है आपको अलग अलग नाम से, उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो किसान साथियों इस प्रकार से जो सरसों की फसल में इस समय जो अधिकांश बीमारियां आ रही हैं उन सभी का कंट्रोल, फसल को अच्छी ग्रोथ और कीटों से बचाने के लिए आप ये स्प्रे करें। निश्चित ही किसान साथियों इस स्प्रे के बाद आपको आपकी फसल में अलग ही रौनक देखने को मिलेगी और आपकी फसल फिर से रिकवर होने लगेगी। उम्मीद करूंगा कि यह जानकारी आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई सवाल यदि आपका है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।